हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 मैंने करवा दी है, वो आपने अच्छे से कर ली होगी। अब इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी के अंदर से उठा के डायरेक्ट दे दिए जाते हैं या कौन से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से समझेंगे। जो भी नया कंसेप्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे डिटेल्ड बताऊंगा। जो एनसीईआरटी के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है वो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो आप वीडियोज के अंदर से कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, जो कि हमारा 2024 में आया हुआ है। अब ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए रैशनल नंबर। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमसे पूछा है कि कौन से नंबर से हम √20 को मल्टीप्लाई करें और हमें रिजल्ट एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों √20 की। √20 और √20 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, √20 और √20 की, तो क्या आ जाएगा मेरे पास √400। 400 का रूट क्या आ गया 20, ये एक रैशनल नंबर आ गया। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले ऑप्शन को ही देखते ही कि ये तो रैशनल नंबर आ गया, इसको टिक करके आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, गड़बड़ यही होती है। यहां पे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है उसने कि इन चारों में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो हमें औरों को भी देखना पड़ेगा। √2 की और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, √40 आएगा। 40 कंप्लीट रूट नहीं होता है तो यहां पे इसको छोड़ देंगे। फिर 5 की और √20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√20, ये भी रैशनल नंबर नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है √5, तो √5 की हम √20 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, √100 आएगा, और 100 का रूट क्या होता है 10। क्लियर? अब बताओ भाई छोटा नंबर कौन सा, स्मॉलेस्ट नंबर, डी ऑप्शन। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बात, समझ में आई बात? इसलिए ऑप्शन ए हमारा यहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्या है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर पी एंड क्यू इज 221, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू इज। यहां पे क्या कहा है, पी और क्यू 2 प्राइम नंबर हैं आपके पास, और आपको यहां पे उन दोनों का एलसीएम हमें दे रखा है कि 221 है, तो हमें यहां पे 3p माइनस क्यू की वैल्यू निकालनी है। अब 3p माइनस क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हमें p और q की एग्जैक्ट वैल्यू पता होगी। अब वो कैसे निकले, ध्यान से सुनो। यहां पे क्या कह रखा है कि p और q दोनों क्या है बच्चों, प्राइम नंबर कह रखे हैं। लॉजिक आपको कंसेप्ट जो है वो स्टेटमेंट के अंदर ही मिलेगा। स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया ना तो आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा कि भाई इसमें ये चीज दे रखी है, ये कंसेप्ट यूज होगा। अब प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो नंबर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो कॉमन फैक्टर ना हो तो उन दोनों प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1। तो यहां पे मैंने क्या किया, p और q हमारे प्राइम नंबर है तो दोनों का एचसीएफ क्या हो गया, 1। अब एचसीएफ 1 हो गया तो एलसीएम कैसे निकलेगा उनका, दोनों प्राइम नंबर्स की डायरेक्ट प्रोडक्ट करके। तो ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं हमें कि दोनों की प्रोडक्ट 221 आ जाए। तो ऐसे प्राइम नंबर हमारे पास कौन से है, 13 और 17, क्योंकि 13 की और 17 की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं, 13 की और 17 की, तो यहां पे प्रोडक्ट देख लो क्या हो जाएगी, 17 3 जा 51, कैरी 5, 17 1 जा 17 और 5 221 आ गई। अब 2 नंबर मिल गए 13 और 17। अब यहां पे कंडीशन दे रखी है कि बड़ा नंबर आपको p लेना है, छोटा नंबर q लेना है। तो p क्या हो गया हमारा 17 और q क्या हो गया यहां पे 13। सिंप्लीफाई कर लेना, 3p माइनस q के अंदर पुट करके आंसर क्या आ जाएगा हमारे यहां पे, हमारा 38 आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई होके। क्लियर बात है, आ गया समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ए रैशनल नंबर। हमें यहां पे वो पेयर बताना है इरेशनल नंबर का कि जिनकी प्रोडक्ट अगर हम करें तो हमें एक रैशनल नंबर मिल जाए। तो भाई देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, √16 और √4। क्या √16 √4 हमारे इरेशनल नंबर है? नहीं। 16 का रूट क्या होता है 4 और 4 का रूट 2 होता है, ये तो रैशनल नंबर का पेयर दे रखा है तो इसको छोड़ ही देंगे, ये तो यूज ही नहीं करना। आगे चलते हैं, √5 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा √10। अब 10 का कंप्लीट रूट नहीं होता तो रैशनल नंबर नहीं मिलेगा, ये तो इरेशनल ही रह गया, इसको भी छोड़ देंगे।
नेक्स्ट √3 और √27, √3 और √27 दोनों इरेशनल नंबर हैं। अब इनकी प्रोडक्ट करो, √3 की और √27 की अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो क्या आएगा बच्चों, √81। 81 का रूट क्या होता है 9, और 9 को 9/1 लिखा जा सकता है जो कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ वाले को चेक करोगे, √36 दे रखा है। अब 36 का रूट क्या होगा 6, तो यहां पे ये भी हमारा पेयर नहीं बना जो कि रैशनल नंबर रिजल्ट दे, तो यहां पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर बात है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है HCF ऑफ दिस नंबर्स इज 40 एंड LCM ऑफ दिस नंबर इज 252 मल्टीप्लाई k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहां पे बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि आपको फाइनल एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्या है भाई कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यही कंसेप्ट यहां पे यूज करना है बस। दो नंबर देखो भाई, सबसे पहले एलसीएम की बात करेंगे तो कितना दे रखा है 252 मल्टीप्लाई के, इसकी मल्टीप्लाई HCF से, HCF कितना दे रखा है 40 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहला नंबर दे रखा है भाई 2520 और दूसरा नंबर दे रखा है हमें 6600। सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, के को यहीं रखो, बाकी 2520 मल्टीप्लाई 6600 डिवाइड बाय, ये नीचे जाएगा बच्चों तो 252 और मल्टीप्लाई 40। सिंप्लीफाई कर लो, 252 1 जा 252, ये 10 पे चला गया, 0 से 0 कट गई, 4 से कट करो, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 26 हो गया, 4 6 जा 24, 20 हो गया और ये 1650। तो आंसर चेक कर लो, अब के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1650, तो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, ये तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ गया क्वेश्चन भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से समझना, कोई डिफिकल्ट नहीं है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आसान सा होता है। केस स्टडी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि आपको कोई एक केस दे देता है, केस का मतलब कोई एक कंडीशन दे दे या फिर एक कोई आपको एक छोटी सी स्टोरी दे दे, उस स्टोरी को आपको अच्छे से समझना है और उसमें से पूछे गए छोटे छोटे क्वेश्चन वो आपको बताने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान से देखो उसने क्या किया, एक प्राइम नंबर से रिलेटेड एक क्विज चल रही है क्लास 5th के अंदर। वो क्विज क्या है ध्यान से देखना, मिस मुक्ता प्लान्ड ए प्राइम नंबर गेम फॉर क्लास 5th स्टूडेंट। एक मिस मुक्ता जो है एक टीचर है, वो 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक प्राइम नंबर का गेम प्लान करती है। क्या है गेम वो समझना है बस, क्या है, सी अनाउंस द नंबर 2 इन हर क्लास। वो अपनी क्लास के अंदर एक नंबर अनाउंस करती है कि भाई मैंने जैसे अनाउंस कर दिया 2। अब उससे आगे उसने क्या कहा कि जो पहला स्टूडेंट है ना उसको बोलती है कि भाई आप इस 2 को किसी प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। उस बच्चे ने कर लिया, फिर जो रिजल्ट आया उसको नेक्स्ट स्टूडेंट को बोला कि अब इसको फिर प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, उसने उससे प्रोडक्ट कर लिया। फिर थर्ड स्टूडेंट को बोला कि इसको प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में उसको नंबर मिल गया 1,73,250 लास्ट वाले स्टूडेंट से। क्लियर बात, क्वेश्चन आ गया समझ में, माइंड में सेट हो गया। अब इसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के द्वारा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी ये गिवन नंबर है इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे, जो कि ये निकल गए। क्या निकले 2 3 3 5 5 5 7 11 निकाल लोगे। प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर निकालने आपको आते हैं। अब पहला नंबर कौन सा यूज किया गया, सबसे छोटा। माइंड दौड़ाना है भाई, रट्टा नहीं मारना। आपके माइंड में आएगा सर सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, बट वो तो मैम ने यूज किया था ना कि स्टूडेंट ने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टूडेंट्स ने कौन सा यूज किया। 2 से अगला देखो कौन सा है 3, तो 3 आंसर हो गया। आ गया ना समझ में, आगे चलो। सेकंड बी पार्ट क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स थे। अब सभी ने प्राइम नंबर से प्रोडक्ट की है, तो भाई पूरे प्राइम फैक्टर देख लो कितने आए हैं हमारे, 8 प्राइम फैक्टर आए हैं इसके निकल के। जिसमें 2 था वो मैम ने यूज किया था, उसको छोड़ देंगे, तो बाकी 7 प्राइम फैक्टर किसने यूज किए, बच्चों ने। तो 7 स्टूडेंट्स हो गए क्लास के अंदर। इसका आंसर भी क्लियर। आगे चलते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के द्वारा हाईएस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज किया गया, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है 11, तो 11 आंसर हो गया। लास्ट वाले पार्ट पे चलते हैं,
विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है जो बच्चों द्वारा मैक्सिमम टाइम यूज किया गया है। तो इन प्राइम फैक्टर्स में देखो 2 एक ही बार है, 3 2 बार है, 5 3 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, 11 1 टाइम्स है। तो 5 ऐसा प्राइम फैक्टर है जो 3 बार यूज किया गया है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले का 5 हो जाएगा। समझ में आ गया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, बिल्कुल हलवा होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं, टेंशन मत लो किसी भी चीज की, पूरे 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेके आएंगे, क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी और 10th में भी, ठीक है। और अपने जूनियर्स को भी बता देना, क्लास 7th 8th 9th की भी वीडियो आपको नेक्स्ट क्लासेस पे जरूर मिलेंगी। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एलसीएम पूछ रखा है 850 और 500 का। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर भी कर रखे हैं। पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, फिर हमें क्या करना है, इनका एलसीएम देख लेना है। एलसीएम आ जाएगा, क्या आएगा भाई, बी आंसर आ जाएगा 17 इंटू 500। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट 6 - 4√5 इज ए इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज इरेशनल। हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे इस नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, जिसमें हमें स्पोर्ट के लिए दे रखा है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करवाए थे मैंने एक्सरसाइज 1.2, वहां पे कंसेप्ट बताया था कि कैसा भी इरेशनल नंबर दे रखा हो, अगर उसको प्रूव करना है इरेशनल, तो वो कैसे करना है। सिंपल सा कंसेप्ट यहां दोबारा बता देता हूं क्या है। हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, उस नंबर को रैशनल नंबर मान के चलना है, एज्यूम करके चलना है, अपनी कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलनी है। और बाद में क्या करनी है, अपनी एजम्पशन को ही रॉन्ग प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, इसको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। एनसीईआरटी में करवा रखा है, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं करवा रहा हूं। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट दिस नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। यहां पे पूछ रखा है कि जो ये हमें गिवन नंबर है, ये हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान से देखना क्या पूछा है, नहीं है। अब प्राइम नंबर कौन से नहीं होते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो इन दोनों के अंदर यहाँ पे 11 11 दोनों में कॉमन फैक्टर है, 11 बाहर निकाल के हमने इसके फैक्टर निकाले, क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 5 × 11 × 11। कितने फैक्टर मिल गए, 3 फैक्टर अलग से, 2 भी मिला, 5 भी मिला, 11 भी मिला। तो एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर्स, वन एंड नंबर इटसेल्फ, सो इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। अगर मान लो 2 ही फैक्टर मिलते, या तो एक नंबर वो खुद से या 1, तो हम इसको क्या कहते, प्राइम नंबर। अब यहां पे क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, नॉट ए प्राइम नंबर। समझ में आ गया, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p = 18a² b⁴ and q = 20a⁴ b⁴, where a and b are the prime numbers, then LCM of p and q क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ जाता है। ध्यान से देखो बच्चों, p क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे p = दे रखा है 18 a⁴ b⁴, q क्या दे रखा है हमें 20 a⁴ b⁴। एलसीएम निकालना है, जल्दी बताओ कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले 18 और 20 का एलसीएम देखेंगे। 18 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाल लेना, 180 आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया भाई a⁴2 है, a⁴3 हाईएस्ट पावर क्या है, a⁴3 ले लिया एलसीएम के अंदर। b⁴2 b⁴4 में हाईएस्ट पावर b⁴4 है, ये ले लिया, एलसीएम आ गया। बस ये काम था, इतना हलवा क्वेश्चन था, दिखने में तो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, बट है हलवा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालना होता, वो आपको कमेंट करके बताना है कि यहां पे इनका एचसीएफ क्या होगा। क्लियर बात है, चलो भाई आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन दे रखा है, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर, इट इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। ऐसा ही क्वेश्चन अभी अभी करके आए हैं, दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। शो दैट द नंबर दिस इज ए कंपोजिट नंबर। अब ये नंबर ध्यान से देखो, यहां पे कंपोजिट नंबर पूछा है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको कंपोजिट दिखाना है, तो हमने सेम एज इट इज प्रोसेस को फॉलो किया, और यहां पे फैक्टर क्या मिल गए, 2 and 11, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर मिल गए, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 6 है शायद एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या है क्वेश्चन,
In a teacher workshop, the number of teachers teaching French, Hindi and English are 48, 80 and 144 respectively. एक कोचिंग सेंटर मान लो जिसके अंदर क्या है, 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती हैं, फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश। फ्रेंच पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं? 48। हिंदी पढ़ाने वाले 80 टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले 144 टीचर्स हैं। देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। यहां पे क्या कहा है, हमें कम से कम रूम वो बताने हैं कि भाई जिसमें बराबर बराबर टीचर्स बैठ सकें और एक रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। ऐसा नहीं है इस रूम के अंदर अगर मान लो फ्रेंच वाले हैं तो एक आध हिंदी वाले को भी एडजस्ट कर लो यार, ऐसा नहीं है सर एक इंग्लिश वाले को बिठा लो, ऐसा नहीं करना है। हमें मिनिमम नंबर कम से कम रूम बताने हैं कितने होंगे और एक रूम के अंदर एक ही सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन तीनों नंबर्स का 48 का, 80 का और 144 का HCF निकालना पड़ेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया भाई 16। ठीक है, अब पूछ ले टोटल नंबर ऑफ रूम कितने होंगे। तो सबसे पहले टीचर्स देखो कितने, 48, 80 और 144, टोटल नंबर ऑफ टीचर हो गए 272। और HCF कितना आया था भाई, एक रूम में 16 टीचर आ रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने आएंगे और रूम कितने आएंगे, 272 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 17 रूम्स हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब पहले सब्जेक्ट की बात करें, 48 थे फ्रेंच वाले तो 3 रूम अलॉट हो गए भाई उनको। 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, एक रूम में 16 टीचर आ रहे हैं ना, तो 16 3 जा 48, तो 3 रूम हो गए किसके, फ्रेंच के। 16 5 जा 80, 5 रूम किसके हो गए भाई, हिंदी वालों के। इंग्लिश के कितने हो गए, 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बच गया भाई, 3 5 और 3 8, 9 रूम हो गए। अलग अलग भी पूछ ले कि तीनों सब्जेक्ट्स के, या फिर कह दे कि भाई इंग्लिश वालों के कितने रूम अलॉट होंगे, वो भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछ सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, क्या क्वेश्चन दे रखा है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। ये भाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, इसको छोड़ देते हैं, आगे वाले जो वीडियो आएगी उसमें देखेंगे इसको। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। ध्यान से सुनना क्या कहा है, रेशो पूछिए किस किस की, HCF और LCM की। ऊपर HCF लेना है, नीचे LCM लेना है। अब HCF LCM किसका, ध्यान से देखो, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है हमारा, 4। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। 4 और 2 का पहले निकालो HCF, फिर निकालो LCM। 4 और 2 का HCF कितना हो गया बच्चों, 2, LCM हो गया 4। हमें रेशो किसकी बतानी है, HCF बाय LCM की। तो HCF ऊपर लिया जाएगा हमारा 2 और डिवाइड बाय 4, रेशो निकाल लो कितनी आ गई, 1/2। रेशो का मतलब डिवीजन करनी है, तो 1:2 कहां है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था ना, बट एनसीईआरटी में तो ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट माइंड लगाना है आपको, बस कंसेप्ट वही यूज करने हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ये भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट नया क्वेश्चन है तो ध्यान से समझेंगे। क्या कहा है, छोटे से छोटा वो नंबर फाइंड आउट करो जिसमें अगर हम उसको 12, 16 और 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब कैसे करें, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है 12, 16, 24 का। हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकाल लेना है भाई इन तीनों का, 12, 16, 24 का। एलसीएम फाइंड आउट किया, कितना आ गया भाई, 48। अब ध्यान से देखो, 48 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो भाई 12 4 जा 48 पूरा डिवाइड हो रहा है। 16 से डिवाइड करें तब भी हो रहा है, 24 से करें तब भी हो रहा है, 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो हमें कितना रिमाइंडर चाहिए, 7। तो हम सिंपली क्या करेंगे भाई, इसके अंदर 7 ऐड कर लेंगे, तो क्या हो गया 48 और 7 55। तो 55 ऐसा नंबर है जिसको अगर हम इन तीनों से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। करके देख लो, तो 55 आ गया आंसर। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सोल्व करना, एमसीक्यू नहीं आएगा, कहीं सारों को चेक करने लग जाओ। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 नंबर आर इन द रेशो 2:3। 2 नंबर ऐसे हैं जो 2:3 में दे रखे हैं, उनका एलसीएम जो है 180 है बच्चों। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, तो उन नंबर का एचसीएफ क्या होगा। ये भी हमारा एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ये भी नया टेक्निक है, नया कंसेप्ट है। कैसे करें, ध्यान से देखो।
सबसे पहले देखो हमें नंबर्स की रेशो दे रखी है 2:3, जिसका एलसीएम हमें दे रखा है 180। ऐसे केस में हमें क्या करना है, 2 और 3 को किसी भी एक इंग्लिश अल्फाबेट से मल्टीप्लाई कर लो। ए से कर लो, एक्स वाई जेड किसी से कर लो, बी से कर लो, जो भी आपका दिल कर रहा हो। तो मैंने 2 नंबर मान लिए 2x और 3x। अब इन दोनों का एलसीएम 2x और 3x, एलसीएम कैसे आएगा, दोनों की प्रोडक्ट करके, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं। तो 2 3 जा 6x आ गया। अब एलसीएम दे कितना रखा है 180, तो हम कंपेयर कर लेंगे 6x इक्वल टू 180। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से कट किया तो 30। अब हमारे नंबर क्या थे 2x एंड 3x, 30 से मल्टीप्लाई की 32 जा 60 एंड 90, दोनों नंबर मिल गए। पूछ ले दोनों नंबर बताओ तो ये आ गए। एचसीएफ पूछा है तो हमारा यहाँ पे 60 और 90 का एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया ये 30। एक्स की वैल्यू निकालनी है 30, तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकाल लेना 60 और 90 का, पता है ना प्राइम फैक्टर से। तो भाई कमेंट करके बताना है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है तो कमेंट करके आपको 60 और 90 का एचसीएफ मुझे बताना है क्या आएगा। आगे चलो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। √3, √2, √5 तीनों आपको मैंने करवा रखे हैं, तो यहां पे दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से बता रखे हैं। कोई दिक्कत लग रही हो ना तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं चेक कर लूंगा किसी बच्चे को कोई दिक्कत लग रही है तो। ठीक है, कैसे करना है, एक बार थोड़ा सा ड्रिंक ब्रेक ले लेते हैं, एक बार पानी पी लूं 2 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ एज 12। 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका एचसीएफ 12 है। देयर प्रोडक्ट इज 6336। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर इज। तो यहां पे पॉसिबल पेयर्स पूछे हैं कि कितने हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, हमें एचसीएफ दे रखा है 12, तो 12 एचसीएफ दे रखा है, तो प्राइम नंबर क्या होंगे 12a 12b या फिर 12x और 12y, ऐसे मान लेते हैं हम। एक नंबर मान लेते हैं 12a और दूसरा होगा 12b, ए और बी से प्रोडक्ट करके मान ली। अब हमने क्या करना है, 12a और 12b की प्रोडक्ट क्या दे रखी है हमें 6336, दोनों नंबर की प्रोडक्ट। तो 12a मल्टीप्लाई 12b इज इक्वल टू क्या दे रखा है 6336। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 6336 डिवाइड बाई 12 12 जा 144। ए और बी की प्रोडक्ट कितनी आ गई भाई, डिवाइड करके देख लो, यहाँ पे ए बी की प्रोडक्ट आ गई भाई 44 आ जाएगी कट के। हमें तो ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, ए और बी की प्रोडक्ट 44 आए, ऐसे कौन कौन से पेयर बन सकते हैं। सबसे पहला पेयर बन सकता है 1 मल्टीप्लाई 44, एक पेयर बन सकता है 44 मल्टीप्लाई 1, एक पेयर बन सकता है 22 2 जा, ये तो एक जैसे ही पेयर हो गए भाई, इनको तो हटाएंगे। ओहो बहुत ज़्यादा इरेजर है, दोबारा देखते हैं। एक तो आ गया मेरे पास 41 और 44, एक तो ये पेयर बन गया। दूसरा 22 और 2 बन गया। तीसरा क्या बन जाएगा भाई 11 और 4 बन गया। और भी बन रहा है कोई, नहीं बन रहा है। अब यहां पे हमारे पास 3 पेयर बने हैं, ऑप्शन 3 भी दे रखा है, आप जल्दी से 3 आंसर लगा दोगे गलत हो जाएगा। बट ध्यान से देखो 22 और 2 कंसेप्ट भी लिखा हुआ है मैंने, क्या है, वी डू नॉट टेक ए बी इक्वल टू 2 इंटू 22 बिकॉज 2 and 22 आर नॉट को प्राइम टू ईच अदर। 2 और 22 क्या है, एक दूसरे के को प्राइम नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 2 की टेबल में 22 आता है तो को प्राइम नहीं है। तो ये वाला पेयर हम छोड़ देंगे, तो हमारे पास पेयर कौन से बचे 144 का और 11 4 का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। क्यों नहीं लिए भाई हमने को प्राइम, क्योंकि यहां पे हमारे पास दे रखा है कि 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर एचसीएफ इक्वल टू 12। अब एचसीएफ की 12a और 12 भी लिया है ना हमने, तो वो क्या होते हैं हमारे को प्राइम। तो को प्राइम पेयर कौन कौन से बन रहे हैं, ये दोनों बन रहे हैं। तो ये दोनों पॉसिबल पेयर हो सकते हैं बस हमारे, ये को प्राइम नहीं है इसलिए इस पेयर को छोड़ देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। पूरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो यहां पे क्या ये 12 की पावर n किसी नेचुरल नंबर n के लिए एंड विद द डिजिट 0 होगा या नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जो भी दे रखा है ना 12, इसके फैक्टर देख लो, प्राइम फैक्टर
क्या होंगे 2 × 2 × 3। क्या इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 और 2 आ रहा है? 2 तो आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा, क्योंकि जो भी नंबर 0 से एंड होता होगा ना उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे 5 और 2 कंपलसरी होंगे। यहां पे तो ओनली 2 आ रहा है, 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, तो ये एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या रखा है, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 385 के प्राइम फैक्टर निकालने, भाई ये निकाल के भी दिखा रखे हैं, इजिली कर लोगे, 2 नंबर में आएगा, कर दोगे। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। एनसीईआरटी के अंदर कर रखा है 1.1 का 6 क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, एग्जिस्ट करेंगे तो ये कंपोजिट नंबर हो गए। तो यहां पे देख लो भाई, इसके फैक्टर 157 हो गए, इसके हो गए 157 12, तो 2 से ज्यादा है, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 21 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तीनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दोगे। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है शायद, जिस 2 या 3 है, जिसमें 3 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना है, कर लोगे। आगे चलते हैं भाई। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 182, एचसीएफ इज 13, वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। सेम एज इट इज, वही कंसेप्ट यूज करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कर दोगे ना। अब देख लो भाई क्या क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है 182, एचसीएफ दे रखा है 13, एक नंबर दे दिया 26, दूसरा नंबर हम यहां पे निकाल लेंगे, सेकंड नंबर। 26 को नीचे ले आओ बेचारे को, 182 × 13 डिवाइड बाई 26, 13 एकम 13, 13 2 जा 26, 2 से डिवाइड किया 91 आ गया। है आंसर? नहीं भाई, ऑप्शन वाला नहीं था, सोल्व करना है, 91 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, मजे लेके पढ़ाई करो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ दीज 45, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज। 2 नंबर दे रखे हैं, कहीं कंफ्यूज हो जाओ, 2 नंबर कहां है, ये रहे 135 और 225। इनका एचसीएफ हमें दे रखा है, एलसीएम निकालना है, सेम पिछले वाले क्वेश्चन वाला कंसेप्ट यूज करना है और ट्राई करना है खुद से, ठीक है। सॉल्यूशन पे बाद में फोकस करना, कहीं पहले ही नजरें दौड़ा लो, हाँ सॉल्यूशन मिल गया, अब क्या जरूरत है टेंशन लेने की। तो पहले खुद से ट्राई करो बच्चों, कहीं कंफ्यूजन आए तब सॉल्यूशन पे फोकस। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या भाई, नहीं हुआ अगला, चलो क्या हुआ, दोबारा आ गया क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन 24, अच्छा ये भी ऐसा ही है, ये भी कर लियो, सेम कंसेप्ट बेस है। आगे चलते हैं। HCF of 2 number A and B is 5 and their LCM is 200, then find the product of A और B। ध्यान से देखो क्या कर रखा है, HCF of 2 number A and B, A और B 2 नंबर हैं जिनका HCF और LCM दे रखा है, उनकी प्रोडक्ट निकालनी है। तो HCF LCM की प्रोडक्ट कर दो, 5 की और 200 की क्या होगी 1000, बस आंसर आ गया 1000। क्लियर, आगे चलो। आगे इजी से क्वेश्चन है भाई, इफ HCF ऑफ 65 and 117 इज expressible in the form of 55n or 65n minus 117, then find the value of n। क्या कहा है उसने, किस HCF 65 और 117 का इस प्रकार से एक्सप्रेस किया गया है, तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। अब कुछ बच्चे क्या होंगे जिन्होंने रट्टे मार रखे हैं ना, उनसे ना होने वाला ये क्वेश्चन भाई, और जिसको पता है ना, दिमाग के घोड़े दौड़ते हैं जिसके, वो कर देगा चुटकियों में। कैसे, पहले हमें 2 नंबर दे रखे हैं 65 और 117, इनका HCF निकाल लो। HCF कितना आ गया हमारे पास, 16 आउट करेंगे इनको फैक्टराइज करके तो 13 आ गया, 13। इस 13 को एक्सप्रेस कैसे कर रखा है, 65n माइनस 117 करके, n की वैल्यू निकालनी है, 16 आउट कर लो। 117 को इधर लेके आएंगे, 130 इज इक्वल टू 65n, 65 2 जा क्या हो गया 130, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2, है ना। इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है बट कंसेप्ट पता होने चाहिए, इसीलिए करवा रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब, और हर एक वीडियो पे प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए आगे, मैं कमेंट देखूं, मेरा भी दिल खुश हो जाए कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, और मेरी जो एफर्ट्स है, जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, वो मुझे कुछ ना कुछ सक्सेस दे रही है कि मेरे जो भी प्रिय स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द HCF ऑफ 612 13 14 यूजिंग द प्राइम फैक्टर। निकाल लोगे प्राइम फैक्टर से HCF LCM दोनों निकाल लेना।
आगे चलो, √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, बहुत बार कर चुके भाई, रट्टा मार दिया होगा अब तो आपने, रटना नहीं है, समझ के करना है। कहीं √5 का रट्टा मार रखा हो, एग्जाम में आ जाए √3, √5 वाला चेप के आ जाओ, ऐसा मत कर देना, नाक मत कटवा देना मेरी। आगे चलो भाई, फिर यही आ गया भाई, √2 को भी आ गया, √2 भी आया हुआ है एग्जाम में, √3 भी आया हुआ है, √5 भी। अब आपके फाइनल एग्जाम में √7 आएगा, तो √7 देख लेना कैसे करना है, ठीक है। आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज ए इरेशनल नंबर। √3 हमें इरेशनल दे रखा है, ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसको पहले हमें रेशनल मानना है, अपनी कॉन्ट्राडिक्शन को रॉन्ग प्रूव कर देना है, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अब आया है, क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। हमें छोटे से छोटा नंबर बताना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे बच्चों, इनका हम एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। दोनों का एलसीएम आ गया 22,338, ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। क्लियर कर लोगे क्वेश्चन, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना एक प्यारा सा जो भी आपके दिल में आए, मेरे लिए, अपने चैनल के लिए और अपनी एफर्ट्स के लिए जितनी आपने यहाँ पे की है। तो ऐसे अगर आपने क्वेश्चन कर लिए है ना, ऐसे ही करवा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन फोड़ के आओगे वहां पे, लठ गाड़ के आओगे। हरियाणा में क्या करें चुकर, अब भाई पेपर में कति लठ गाड़े आया हूँ, कति पूरे 100 में तो 100 नंबर आऊंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू स्टूडेंट्स। अपने दोस्तां में जरूर शेयर कर दियो।